महाराष्ट्र लोकसभा सर्वे का ओपिनियन पोल आ चुका है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे होगी या फिर कांग्रेस पार्टी बाहर होंगी। इसको लेकर ये काफ़ी बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने निकल कर आया है। वही दोस्तों बता दें कि ये सभी वेरीफाइड वेबसाइट से ली जाती है जानकारी, जो हमारे दिल से कोई भी पार्टी को बड़ा या चढ़ाकर नहीं बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। सब्सक्राइब करने का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर ये जो सबसे बड़ा सर्वे सामने निकल कर आया है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। इसके अंदर हम पता करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है महाराष्ट्र के अंदर बढ़त बना पाती है और कौन सी पार्टी जो है यहाँ से बाहर आ सकती है। कि एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है फिर या इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से चंद्रपुर के बारे में। दोस्तों बता दें कि चंद्रपुर के अंदर एक लोकसभा सीट है। इसके अंदर से एनडीए अलायंस जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र के दूसरे लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि हिंगोली के अंदर एक लोकसभा सीट है। एक लोकसभा सीट के अंदर से कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों आप बढ़ते हैं जालना लोकसभा सीटों के बारे में। बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और जालना के अंदर एक लोकसभा सीटें है। कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बता दें कि एनडीए 1 पर चढ़ रहा है तो इंडिया अलायंस अब तक 2 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। बता दें कि बारामती के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भाजपा पार्टी 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों पुणे के अंदर भी लोकसभा सीट एक है और जिसके अंदर से इंडिया अलायंस को बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे आगे यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं महाराष्ट्र के मवाल तक। दोस्तों बता दें कि मवाल के अंदर एक लोकसभा सीटें है और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ रामटक्कर के अंदर एक लोकसभा सीटें है और जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का 0 और अन्य का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों भी 4-4 के मुकाबले पर यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भंडारा गोदिया के अंदर जो है एक लोकसभा सीट है। इस एक लोकसभा सीटों के अंदर से कांग्रेस पार्टी जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि गोडचारोली के अंदर एक लोकसभा सीटें है और एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया अलायंस का एक खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मुंबई उत्तर पूर्वी की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है। एनडीए जो है यहाँ पर 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब मुंबई उत्तर मध्यम की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं शुरू की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों हमने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर से 12 लोकसभा सीटों के ऊपर बात कर ली है। तो इसके अंदर नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस जो है 7 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। एनडीए 5 सीट अब तक जीतती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि शुरू के अंदर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य और भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंदुरबार जिले की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एनडीए 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी जो 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों जलगांव की तरफ। बता दें कि जलगांव के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी 1 जीतती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं धुलिया की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए जो है यहाँ पर 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर के अंदर बात की जाए तो एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए यानी कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट अब तक यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। माड़ा के बारे में बात की जाए तो
एक लोकसभा सीटें हैं और इन लोकसभा सीटों के अंदर से एनडीए 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का एक सीट खुलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो बढ़ते हैं संगोली लोकसभा सीटों की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। सोलापुर के अंदर एक लोकसभा सीट है, एनडीए 0 और इंडिया अलायंस 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के शिरगढ़ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 0 सीट और अन्य का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें अब तक हमने महाराष्ट्र के 20 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसके नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं कि एनडीए जो है 8 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 12 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लातूर की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भी एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी एक की एक जीतती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को जोरदार और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही देखा जाए तो एमआईएम भी यहाँ पर अपना प्रचार लहराती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि संभाजीनगर महाराष्ट्र के अंदर से जो है एमआईएम अपना सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। वही दोस्तों अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। नासिक के अंदर बात की जाए तो एक लोकसभा सीटें है, एनडीए जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। डिडोरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 पर है और इंडिया अलायंस जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यवतमाल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य भाजपा का जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं नांदेड़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए 0 और इंडिया अलायंस 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है और जो है अन्य को यहाँ पर जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि परभनी के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 पर है और इंडिया अलायंस 1 पर है। वही दोस्तों देखा जाए अन्य का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र के लोकसभा अलियान नगर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एनडीए 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों धाराशिव के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए 0 पर है, इंडिया अलायंस को जो है यहाँ पर एक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों वही बढ़ते हैं महाराष्ट्र के बीड़ की तरफ। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस 0 और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के अब तक हमने 30 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसके नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस 19 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और एनडीए 11 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों को 7 जो है झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ। अमरावती के अंदर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वर्धा की तरफ नजर डालते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लग रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस 1 सीट लेकर आ रही है। वही दोस्तों यहाँ पर वर्धा के अंदर पिछली बारी के अंदर कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ सकती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सतारा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस जो है 1 सीट यहाँ पर लेकर आती हुई नजर आ रही है। अन्य और भाजपा को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रत्नागिरी के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और भाजपा और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मुंबई दक्षिण की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। वही निगादाले कांग्रेस और अन्य की तरफ तो दोनों का 0-0 चलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण के माध्यम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 1 सीट लेकर आती हुई नजर नहीं आ रही है। वही इंडिया अलायंस जो 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं रायगढ़ की तरफ। बता दें कि रायगढ़ के अंदर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ
नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों आप नजर डालते हैं रावेर की तरफ, बता दें कि रावेर के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस जो है 0 और अन्य भी 0 है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। वही दोस्तों बता दें कि इंडिया अलायंस 26 पर अभी तक अपनी सीट जीत चुकी है और एनडीए 14 सीट जीत चुकी है। वही दोस्तों बढ़ते हैं आप दूसरे लोकसभा सीटों की तरफ, बता दें कि अकोला के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस जो है 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं बुल्डाना की तरफ, बता दें कि बुल्डाना के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस 0 सीट जीती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मुंबई उत्तर पश्चिम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 1 है जिसके अंदर से एनडीए जो है 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस 0 है और अन्य का खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं महाराष्ट्र के ठाणे की तरफ, बता दें कि ठाणे के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की जो है यहाँ पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुंबई उत्तर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी एक जीतती हुई नजर आ रही है और इंडिया अलायंस को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं पालघर की तरफ, बता दें कि पालघर के अंदर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से एनडीए 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं कल्याण की तरफ, बता दें कि कल्याण के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही एनडीए जो है 1 सीट यहाँ पर लेकर आती हुई नजर आ रही है। भीमवंडी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें है जिसके अंदर से जो है एनडीए 0 और इंडिया अलायंस 1 लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर बिल्कुल भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही दोस्तों अब तक हमने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि इसके नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है 30 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, वही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर 18 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हमने अन्य पार्टियों को अलग रखकर और इंडिया गठबंधन को साथ मिलाकर ही गिना है। वही दोस्तों अगर कभी अन्य पार्टी जो है सबके साथ गठबंधन करती है तो इंडिया अलायंस जो है काफी ज्यादा कम सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो ये सर्वे ओपिनियन पोल आया है ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर 30 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और एनडीए 18 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यहाँ है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर खेला हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही सीट यहाँ पर कम है, यानी महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के साथ जो है यहाँ पर खेला हो सकता है। अगर कुछ विधायक जो है कभी एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाए तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनकर आ सकती है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो किसकी पार्टी को आप समर्थन करते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले नए सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।